How has your experience been with your parents? Okay, so for me, I always say, yaar, my parents raised me very well. Everything that I have achieved right now, it all comes down to family. कि family आपको किस तरीके से support करती है. First of all, you have to prove yourself to the family कि यार इस तरीके से हम कर सकते हैं, and you have to go in that manner. So since the start, my parents and my father, and as I said, कि my father was a journalist and my mother too. So since the beginning, they raised me in a way कि यार you can think outside of the box. जो थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स की कैपेबिलिटीज़ हैं, ही नोज दिस, और इसको भी पता है मेरे बारे में कि सिंस बहुत जब से हम क्लास में थे तो इसको पता था कि आई थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, कि इफ दिस इज दिस देन जब मैंने पहली बार एटम्स के बारे में पढ़ा, मैंने कहा यार ये एटम्स एटम्स क्यों हैं, व्हाई कैन नॉट बी समथिंग एल्स, व्हाई कैन इट बी समथिंग एल्स, कि ये क्यों नहीं हो सकता, व्हाट्स द रीजन, व्हाट इज द फंडामेंटल्स, ये चेंज क्यों नहीं हो सकते. सो दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट. आपको आपके घर से आता है, आपकी फैमिली से आता है, द वे दे रेज यू. So I'm the youngest in my siblings. I have like 5 siblings above me. So 5 of them, they're intellectuals. मतलब इस तरीके से वो आपको insights देते हैं आपके business में. They all are in different fields, but उनको ये बात पता होती है कि यार ये हमारा सबसे छोटा भाई है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से insights देनी है कि वो उसको grow कर पाए. And I am forever thankful to them कि उन्होंने मुझे इस तरीके से लेके चला आगे कि Shahir can achieve these things. Shahir can, go into these things, and Shahir will do these things. They always knew this. And same goes for my parents. So I'm forever grateful how I was raised and how I am being raised right now. Still, I'm just a child. The youngest one, is forever a baby. So I'm still being raised by them. So would be forever proud that how they raised me. And इसमें एक और चीज़ ये भी है कि, एक चीज़ है कि आपको वो घर से मिलती है वो सब, दूसरा होता है कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो आपको शेप करता है कि आप किस तरीके से, इफ़ यू स्पेंड टाइम विद लूजर्स यू गोना लूज. ऐसा है. अब इसमें ये बुरी बात नहीं है कि यार आप लूजर्स को छोड़ देते हैं एक्सेट्रा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ अ पर्सन देमसेल्व्स इज सैबोटाजिंग देमसेल्व्स, अगर वो अपने आप को हर वक्त बुरा भला कह रहे, इफ दे देमसेल्व्स आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन देम, आप कितने टाइम तक उनको मोटिवेट करेंगे ना. सो देयर नेगेटिव एनर्जी इज गोना टेक यू फ्रॉम हियर टू हियर, एंड इफ दे हैव पॉजिटिव एनर्जी ऑब्वियसली वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, जिस तरह हम दोनों का सिस्टम है. ओके, सो मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, एंड फैमिली के साथ साथ ओवरऑल मेरा अगर आप वैसे ख़ानदान भी देखिए, खालाएँ वगैरह जैसे होते हैं ना अंकल आंटी, वो काफ़ी सारे सपोर्टिव हैं. फॉर एग्जांपल आज हमारी ये पॉडकास्ट हो रही है, अब जब मैं घर जाऊँगा और इसका लिंक जब आप पोस्ट करेंगे स्टेटस पे लगूंगा, तो मेरे सारे जो रिलेटिव्स हैं उनके स्टेटस पर यही लिंक चल रहा होगा. सो इस तरीके की सपोर्ट मुझे दी जाती थी. सो खैर ये कि ये काफ़ी आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. देखिए एक ना, मैं जिनको देख रहा होता हूँ ना जिनकी ऐसा फैमिली सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी एक प्रिविलेज फील हो रही थी कि यार हम ये लकी हैं कि हमें एक अच्छी सपोर्टिव फैमिली मिली. सो ये काफ़ी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी जर्नी में, आपको जिस तरीके से सपोर्ट किया जाता है. जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है. फादर मेरे थोड़े ना देखते हैं, ठीक है, आप ये देखें हर बंदे की ना थोड़ी वो होती है, एक साइकी होती है, आपको उसको देखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल जब मैं उनको बताऊंगा ना पॉडकास्ट करके, वो कहेंगे बहुत अच्छी तरीके से तुमने बोला, आपको सब कुछ फिट था, अब इसका फ़ायदा क्या है तुम्हें वो ना इस तरीके से कर चलते हैं. तो खैर मैं उनको बताता हूँ कि हाँ हाँ फ़ायदा है बस ये करके. तो खैर आपको हर तरीके को ना डील करना होता है, आप उनको समझ के डील करना होता है. एक और चीज़ पे बात कर सकते हैं, वो ये है कि पॉजिटिविटी में तो हमने बात किया, पाकिस्तान की पॉजिटिव जेंजी कल्चर एक्सेट्रा. एक टॉक्सिक कल्चर भी है इधर. वो ये है कि यार पाकिस्तान में ना एक स्पेसिफिक तबका है जो फन में ना आपको मैनिपुलेट करता है, फन वे में, कि इस लेट्स से दिस ऑफिस जॉब 9 to 5, इसको हम एक ह्यूमरस वे में लेके चलते हैं, एंड दे वुड प्रेशर यू सो मच इनटू वर्किंग कि आपका मेंटल हेल्थ खत्म, आप बर्न आउट हो जाते हैं. बट दे प्रिटेंड कि यार दिस इज फनी, ये ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे. हरासमेंट को दे मेक इट फनी, प्लेइंग जोक्स ऑन ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर, दे मेक इट फन कि यार दिस इज ह्यूमर, ये तो हमारे जेंजी का ह्यूमर है. दिस इज नॉट ह्यूमर. दिस इज एक होता है आपके ना बेसिक एथिक्स. इनसिक्योरिटीज़ पे बेसिकली अटैक कर रहा है. हाँ, दे अटैक ऑन योर इनसिक्योरिटीज. पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो चल रही हैं अभी, जिनके मैं नाम नहीं लूँगा. दे ऑल आर वर्किंग ऑन दिस. वो अपने कल्चर को ग्लैमराइज करते हैं, बट आपके ऊपर 24/7 सुपरविजन चल रही होती है. आप एक सेकंड भी लैग करते हैं अगर किसी चीज़ पे, तो इट्स लाइक यार आपकी सैलरी गई, आप एक दिन भी उधर से लीव नहीं ले सकते, आपकी सैलरी गई. दे प्रेशर यू ऑन योर सैलरी, बट अगेन वो उसको इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यार हमारा तो बहुत अच्छा कल्चर है, हम तो बहुत फनी वे में चलते हैं, हमारे तो फन मजाक सब कुछ चलता रहता है. बट इन रियलिटी इट्स क्वाइट द ऑपोजिट. उसमें ना आपको ना फिर सिंड्रोम आ जाता है आपके ऊपर ही कि यार ये सब तो अच्छा है, तो कंपनी तो बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मेरे में ही मसला है. दैट्स नॉट हाउ इट इज. इट्स क्वाइट द ऑपोजिट. एवरीवन नोज व्हाट दे आर डूइंग. एंड अगर आपको ये लग रहा है कि यार वो सब तो अच्छे हैं, वो तो फनी वे में चल रहे हैं, मैं फनी वे में नहीं चल पा रहा, तो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम. दे आर डेलिबरेटली डूइंग दिस ताकि दे गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम यू,
एंड सेकंड थिंग इज कि दे गिव यू द मिनिमम उसके Wage. इंसेंटिव्स, हम्म, मिनिमम वेज पे आपसे मैक्सिमम आउटपुट्स लेते हैं, हम्म, एंड इट ऑल कम्स डाउन टू द ह्यूमर पार्ट. तो ये एक टॉक्सिक कल्चर है जिस पे हमें जितनी ज़्यादा बात करें उतना कम है, एंड वी हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस, क्योंकि आई हैव पर्सनली सीन एम्प्लॉयर्स डूइंग दिस विद देयर एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंड करना उनको, उनको बर्न आउट करना, उनको उनको बेसिकली उनकी इनसिक्योरिटीज़ को निकाल के उनको दिखाना कि यार यू आर वर्थलेस, दैट्स हाउ इट इज़. बट इन अ मैनर कि यार फनी बातों बातों में, मजाक मजाक में, एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, मजाक मजाक में रगड़ दिया एक एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से, दे डू इट. आई नेवर डन अ जॉब, बट आई नो अबाउट दिस बिकॉज इन सोशल मीडिया बहुत सारी स्टोरीज आती हैं आपके सामने, एंड यू, it's just the worst thing that's happening in employee sector of Pakistan, and every single person who is iska shikar hai, they should stand up against this.